क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हम इसके 8वें चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका टॉपिक है धर्मांतरण का समाधान, जिसके तहत हमने जाना कि अंबेडकर द्वारा अन्य धर्म अपनाने का सबसे पहला जिक्र 1927 में हमें मिलता है। उसके बाद मई 1933 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान वे गवई से भी इस बाबत चर्चा करते हैं। किसी और धर्म में अस्पृश्यों के अपनाए जाने से पहले वे सभी धर्मों का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें खास तौर से ईसाई, मुस्लिम और सिख धर्मों के अंदर अस्पृश्यों के लिए संभावनाओं की वे तलाश करते हैं एहतियात के तौर पर, और चर्चा करते हैं कि मुसलमान और ईसाई धर्म के बनिस्बत सिख धर्म जो है वो अस्पृश्यों के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उनका मानना था कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने से अस्पृश्यों का जो है वो डी नेशनलाइजेशन हो सकता है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे आज के एपिसोड में अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर, जिसके तहत हमें यह भी पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट से भी जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लेने के लिए उन्हें क्या क्या पेशकश की गई है। एपिसोड इंटरेस्टिंग है, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स के बारे में। नवंबर 1935 में नासिक जिले के गांव में डिप्रेस्ड क्लासेस के 800 युवाओं ने नासिक में एक सभा बुलाई और हिंदू धर्म छोड़ने का अपना संकल्प दोहराया। वे मनुस्मृति जला चुके थे और उन्होंने प्रस्ताव पारित करके अस्पृश्यों से आह्वान किया कि वे हिंदू तीर्थ यात्राओं में हिस्सा न लें, हिंदू तीर्थों और पवित्र स्थानों पर न जाएं, हिंदू पुजारियों को पैसा न दें और न ही हिंदू त्योहार मनाएं। फुटनोट 14, इंडियन एनुअल रजिस्टर 1935 वॉल्यूम 2, कलकत्ता 1935, पेज 32 पर उद्धृत। तो अंबेडकर नामा की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जिसमें अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वाला सेक्शन जो है उसमें रतन जी ने डॉक्टर अंबेडकर की ओरिजिनल राइटिंग्स के हवाले से एक वीडियो बनाया था, जिसमें वे 3 त्योहार जिसे न मनाने की सलाह डॉक्टर अंबेडकर देते हैं उसका जिक्र है। आप सर्च करके वो वीडियो जरूर सुनिएगा और जानिएगा वे 3 त्योहार जिसे न मनाने की सलाह अंबेडकर देते हैं। मई 1936 में बंबई में महारों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए जो अपनी जाति के सदस्यों पर अंबेडकर की नई रणनीति के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। वे 3 प्रस्ताव थे। पहला, धर्मांतरण महारों के लिए मुक्ति और समानता प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। दूसरा, महार सामूहिक रूप से धर्मांतरण के लिए तैयार हैं। तीसरा, धर्मांतरण की ओर कदम बढ़ाते हुए महार समुदाय के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा, हिंदू अवकाशों, ध्यान दीजिए, हिंदू अवकाशों और हिंदू पूजा स्थलों पर पूजा अर्चना बंद कर देंगे। फुटनोट 15, इंडियन एनुअल रजिस्टर 1935 वॉल्यूम 2, कलकत्ता 1935, पेज 232 और 233 पर उद्धृत। अंबेडकर 1935 में येवला में हुई मीटिंग और मई 1936 में बंबई में हुई मीटिंग के बीच अंबेडकर ने इसी दिशा में आगे बढ़ने के अपने संकल्प को और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसके जवाब में उन्हें संभावित ग्राहक अल्पसंख्यकों, सवर्ण हिंदू जातियों और अन्य स्पृश्य नेताओं से जिस तरह की प्रतिक्रिया सुनने को मिली, उनकी रोशनी में अंबेडकर को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ा। तो डॉक्टर अंबेडकर जो करना चाहते थे वो करना उस दौर में उतना आसान नहीं था, आज भी नहीं है। अगला टॉपिक है प्रतिक्रियाएं, जवाबी हमला और अस्पृश्यों में फूट। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अंबेडकर के प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में गवई जो है वो उभर कर सामने आते हैं। और 1933 में, अभी पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अंबेडकर जो है गवई के साथ खुलकर धर्मांतरण की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करते हैं। दुर्भाग्यवश भारतीय ईसाइयों ने अंबेडकर के सामूहिक धर्मांतरण की परियोजना पर अपनी आपत्तियां व्यक्त करने में कोई देर नहीं की। उनके प्रतिनिधियों में एक संस्थागत धर्मांतरण के विचार को अधिकृत रूप से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी आध्यात्मिक तत्व के रहित ऐसा धर्मांतरण केवल अस्पृश्यों की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने का जरिया मात्र ही साबित होगा। तो ईसाइयों का ऐसा मानना था कि अस्पृश्य जो है ईसाई धर्म सिर्फ इसलिए अपनाना चाहते हैं ताकि उनकी हैसियत में बदलाव आ सके, उनको धार्मिक आजादी मिल सके, और दिल से जो है वो ईसाई बनने को तैयार नहीं है, ऐसा उनका मानना था ईसाइयों का।
यथार्थ के धरातल पर इस प्रकार के बड़े पैमाने के धर्मांतरण से समुदाय के भीतर भारी तनाव पैदा होने का खतरा था। पुराने ईसाई, मुख्य रूप से सीरियन ईसाई, जो खुद को ईसाइयों के भीतर एक अभिजात्य तबका मानते थे, वे निचले तबकों के इस तरह अचानक अपने धर्म में घुस आने की संभावना से खुश नहीं थे। फुटनोट 16, इंडियन एनुअल रजिस्टर 1935, वॉल्यूम 2, कैलकाटा 1935। और दूसरा हवाला है डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 254 से। तो यहां पर एक फुटनोट के लिए 2 जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। खैर, खुद अंबेडकर भी इस विकल्प से के ज्यादा पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ईसाइयों में भी जातिगत पूर्वाग्रह बने हुए थे। जीलियट का मानना है कि चूंकि ये धर्म भारत से बाहर से आया था, शायद इस कारण भी अंबेडकर को ईसाई धर्म रास न आया हो। फुटनोट 17, इजीलिए डॉक्टर अंबेडकर, पेज 218 पर उद्धृत। बौद्ध नेता जातियों का स्वागत करने को तैयार थे, हालांकि अभी तक बौद्ध धर्म संभावित विकल्पों की सूची में शामिल भी नहीं था। तो इतना बड़ा फैक्ट मैं नहीं जानती थी। उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की पहली कोशिश जो थी वो ईसाई, मुसलमान और सिख धर्म में धर्मांतरण लेने की थी। कम से कम उनके सार्वजनिक भाषणों में इसका उल्लेख अभी तक नहीं आया था। येवला में दिए गए भाषण के कुछ समय पश्चात वाराणसी स्थित महाबोधि सोसाइटी के सचिव ने संकेत दिया कि उनका समुदाय अस्पृश्यों का स्वागत करने को तैयार है। उन्होंने बौद्ध धर्म में जातियों की अनुपस्थिति पर जोर दिया कि बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती। उनका स्वर लगभग विज्ञापन जैसा था, हम सभी धर्मांतरितों को समान हैसियत की गारंटी देते हैं। फुटनोट 18, डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 254 में उद्धृत। अब जानते हैं मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम देशों का रिएक्शन किस तरह था धर्मांतरण की प्रक्रिया को लेकर। मुस्लिम नेताओं ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। भारत के बाहर रहने वाले मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक थी। अरब प्रेस में अंबेडकर की योजनाओं में अपनी दिलचस्पी व्यक्त की, जबकि काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी, जिसकी देखरेख में संभावित सामूहिक धर्मांतरण के लिए पैसा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, कि कुलपति ने कहा कि मुसलमान बनने के लिए खतना कराना या पर्दा या बुर्का पहनना भी अनिवार्य नहीं होगा। यहां तक कि दिसंबर 1936 में उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत भेजा था। फुटनोट 19, इजीलिए डॉक्टर अंबेडकर, पेज 221। भारत की खिलाफत सेंट्रल कमेटी के प्रतिनिधि मौलाना मोहम्मद इरफान अक्टूबर 1935 से अंबेडकर को आश्वासन दे रहे थे कि इस्लाम एक समता मूलक धर्म है और इस्लाम अपनाने से उन्हें भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का नेता बनने का मौका मिलेगा। उसी महीने इंडियन एसोसिएशन ऑफ उलेमाज के प्रमुख मौलाना अहमद सईद ने भी कुछ इसी तरह का संदेश उन्हें भिजवाया था। फुटनोट 20, इजीलिए डॉक्टर अंबेडकर, पेज 220 पर उद्धृत। पंजाब के मुसलमानों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य और नव धर्मांतरित कन्हैया लाल गौबा को अंबेडकर के पास भेजकर उनसे आग्रह किया था कि वे इस्लाम अपना लें। बहुत सारे उलेमाओं, खासतौर से मुस्लिम रियासतों के उलेमाओं ने भी अस्पृश्यों से इसी तरह की अपील की थी। फुटनोट 21, भगवान दास, 10 स्पोक अंबेडकर, वॉल्यूम 4, पेज 140। सबसे ज्यादा उत्सुकता सिख समुदाय की प्रतिक्रिया को लेकर थी। अंबेडकर कुछ समय से इस समुदाय के प्रतिनिधियों से संपर्क में थे, जिन्होंने बंबई में एक मैनेजमेंट कॉलेज खोला था और उसमें अस्पृश्यों को भी बेरोक टोक दाखिले दिए गए थे। फुटनोट 22, बहुत सारे फुटनोट्स हैं, ध्यान दीजिए। भगवान दास, 10 स्पोक अंबेडकर, वॉल्यूम 4, पेज 117 पर उद्धृत। जैसे ही अंबेडकर ने कोई दूसरा धर्म अपनाने की अपनी योजना उजागर की, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष सरदार दिलीप सिंह दोवाबिया ने अंबेडकर को खत लिखकर बताया कि सिख धर्म उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरता है जो अंबेडकर किसी संभावित धर्म में से रखते हैं। अस्पृश्यों का सिख धर्म में दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। फुटनोट 23, डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 255। छोटी छोटी लाइनों में कई सारे फुटनोट हैं।
जनवरी 1936 में अंबेडकर ने पूना में अस्पृश्य समुदाय के युवाओं की 2 दिवसीय मीटिंग में हिस्सा लिया था। उसी समय उन्होंने सिखों द्वारा आयोजित एक भजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें सिखों द्वारा अपना धर्म अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उसी हफ्ते मुसलमानों के भी 2 प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और ऐसी ही गुजारिश उनसे की। फुटनोट 24 डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 265 पर उद्धृत। कुछ दिन बाद अप्रैल में उन्होंने पंजाब, केरल, संयुक्त प्रांत तथा मध्य प्रांत के अस्पृश्यों के साथ एक सिख मिशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर 50 से ज्यादा लोगों ने सिख धर्म भी अपनाया था। मई में उनका बेटा यशवंत और भतीजा भी अमृतसर गए और 6 सप्ताह तक वे स्वर्ण मंदिर में ही रहे। इससे भी उल्लेखनीय बात यह है कि सितंबर के मध्य में अंबेडकर ने अपने 13 अनुयायियों का एक समूह अमृतसर स्थित सिख मिशन में अध्ययन के लिए भेजा था। इस समूह को अंबेडकर धर्मांतरण आंदोलन का अगवा दस्ता कहते थे। फुटनोट 25 के मीडियोक्रॉफ्ट, ट्रेडिंग इन रिलीजियो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, द 1936 मुंजे अंबेडकर पैक्ट इन एच जॉन्स्टन, आर चौधरी, Tremblay and Joan R. Wood edits South Asia Between Turmoil and Hope, South Asia Council of Canadian Asian Studies Association and Shastri Indian Candidates Institute 2000, पेज 115। तो कई सारे इसी फुटनोट में कई सारे रेफरेंसेस कोट है। हिंदू महासभा को भय था कि अगर अस्पृश्य कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं तो बहुसंख्यक समुदाय जनसांख्यिकी की दृष्टि से, फलस्वरूप चुनावी दृष्टि से भी कमजोर पड़ जाएगा। तो हिंदू महासभा की अपनी कुछ अलग ही चिंताएं थी कि वे बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में ना आ जाएं, और इसी के चलते जो चुनाव का उन्हें फायदा मिलता है अस्पृश्यों की वजह से, वो उनके हाथ से जाता रहेगा। उन्हें यह आशंका खाई जा रही थी कि अस्पृश्य समुदाय और भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक कहीं एकजुट न हो जाएं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर पहले ही मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मिलकर एक माइनॉरिटी पैक्ट लिख चुके थे। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने सविस्तार चर्चा करी थी चैप्टर 5 में, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और वेटेज अर्थात भारांक की मांग की गई थी। धर्मांतरण के माध्यम से अंबेडकर हिंदू धर्म को कमजोर तथा इस गठजोड़ को और मजबूत कर सकते थे। येवला में हुई मीटिंग के एक पखवाड़े बाद बंबई की हिंदू महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल भी अंबेडकर से मिलने गया। तो हर कोई उस समय डॉक्टर अंबेडकर को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहा था। और भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के दौरान जब हमने अछूत समस्या पड़ी थी और बाकी जो उनके धर्म को लेकर विचार थे पड़े थे, तो उनमें भी भगत सिंह ने भी यही कहा था कि अस्पृश्यों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि हर कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, तो अब उन्हें उतने ही अधिकारों की मांग कर देनी चाहिए जितनी अल्पसंख्यक अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि गिनती में अस्पृश्य भी अल्पसंख्यकों के बराबर हैं। ये भगत सिंह के विचार थे। अंबेडकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संगठनों के नेताओं से बात करेंगे। फुटनोट 26 इंडियन एनुअल रजिस्टर 1935 वॉल्यूम 2 पेज 30। तो बातचीत करेंगे का मतलब ये नहीं कि गिड़गिड़ाएंगे। उनके कहने का मतलब ये था कि नेगोशिएट करेंगे कि अब भी आप सुधरने को तैयार हैं या नहीं। और शुरुआत में ही 8वें चैप्टर के जो हमने भाषण पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर का, उसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हिंदू जो है वो सुधर जाएं, लेकिन सुधार की रत्ती भर भी गुंजाइश न दिखने के बाद उन्होंने धर्मांतरण का फैसला ले लिया। इसके बाद हिंदू महासभा ने 29 अक्टूबर 1935 को बंबई में एक अभूतपूर्व सभा बुलाई, जिसमें महासभा के सबसे रूढ़िवादी नेता मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी अवसर पर महासभा की महाराष्ट्र शाखा के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक NC केलकर ने गांधी जी के प्रति अकृतज्ञता दिखाने पर अंबेडकर की आलोचना की थी। केलकर का कहना था कि गांधी जी 1932 से अस्पृश्यों की समस्याओं पर खुद को झोंके हुए हैं। दिसंबर में हिंदू महासभा के वार्षिक सत्र में भी उन्होंने इसी विषय पर और विस्तार से अपने विचार रखे। फुटनोट 27
इंडियन एनुअल रजिस्टर 1935 वॉल्यूम 2 पेज नंबर 305 पर उद्धृत। उस समय महासभा ने अंबेडकर को अलग थलग करने के लिए बहुत सारे स्पृश्य नेताओं को भी अपने संगठन में शामिल किया था। अब उन नेताओं के, उन गद्दारों के नाम सुनिए। जगजीवन राम, जे.एन. मंडल एक बंगाली नाम शूद्र नेता, रसिक लाल बिस्वास एक और नाम शूद्र नेता जो पहले अंबेडकर के ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश के चमार नेता धर्म प्रकाश, पी.एन. राजभोज जो पूना के चंबरन नेता थे और अंबेडकर के सहयोगियों में से एक थे। एम.सी. राजा तथा पालवंकर बालू एक चमार नेता और भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी फुटनोट 28, इन सभी को डिप्रेस्ड क्लासेस के उत्थान हेतु गठित हिंदू महासभा समिति का सदस्यता में शामिल किया गया था। फुटनोट 29, तो 28 और 29 में एक साथ पढ़ रही हूं। फुटनोट 28, बालू की जीवनी के लिए देखें रामचंद्र गुहा, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स, लंदन, पिकेडर 202, पेज 81 से 186। फुटनोट 29, के मीडियोक्रॉफ्ट, ट्रेडिंग इन रिलीजियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पेज 104। महारों के सामूहिक धर्मांतरण आंदोलन का पुनर्जीवित होना हिंदू महासभा के लिए बड़ी भारी चिंता का विषय था। इस पर 1936 में बंबई की मीटिंग में बहस भी हो चुकी थी। जैसा कि महासभा की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि अस्पृश्यों द्वारा हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लेने की संभावना से महासभा के सदस्यों में अपनी ही भूमि से समाप्त हो जाने का खौफ छा गया था। फुटनोट 30, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अप्रैल 14, 1936। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग जनसांख्यिकीय रुझानों के कारण 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यह आशंका व्याप्त रूप ले चुकी थी। फुटनोट 31, क्रिस्तोफ जाफरेलो, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, चैप्टर 1। तो इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से अस्पृश्य जो हैं वो धर्मांतरण प्रक्रिया में संलग्न हो चुके थे। तेजी से दूसरे धर्मों में वे जा रहे थे अस्पृश्यता से मुक्ति की कामना में। यह आशंका फैलाने वालों का दावा था कि यह एक मुस्लिम साजिश का अकाट्य साक्ष्य है। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसे सुनिएगा। हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी रियासत के शासक हैदराबाद के निजाम की अकूत संपदा ही इस समस्या की जड़ थी। उनका कहना था कि निजाम ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अंबेडकर को 4 करोड़ रुपए की पेशकश की है। इस दावे की कोई पुष्टि आज तक नहीं हुई है। फुटनोट 32, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अप्रैल 14, 1936। तो अखबार किस तरह का दोगला चरित्र रखते हैं इससे यह भी पता चलता है। भगत सिंह ने भी कहा है कि सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में अखबारों की भी बहुत अहम भूमिका रही है और इस तरह के अनर्गल बातों को लोगों में स्प्रेड करने में भी, कि निजाम ने जो है वो 4 करोड़ रुपए की पेशकश करी है अंबेडकर को, और इसी तरह की बातें जो है वो अंबेडकर नामा के लिए भी कही जाती हैं। इसको साबित करके दिखाइए जरा। दिलचस्प बात यह है कि नागपुर के महार नेता भी कमोबेश इसी दिशा में सोच रहे थे। वी मून इनमें से एक नेता को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अगर हम मुसलमान बन जाते हैं तो हमें हैदराबाद के निजाम की मदद मिलेगी। फुटनोट 33, वी मून, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, पेज 40 में उद्धृत। मून का कहना है कि पुरानी सांस्कृतिक नजदीकियों के कारण बहुत सारे लोग सोचते थे कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए। समुदाय विद इन ब्रैकेट यानी कि महारों में बहुत सारे लोग थे जो कि मुस्लिम फकीरों को मानते थे, जो मुस्लिम दरगाहों में जाते थे, जो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर मनौती मांगते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बड़ी साफ उर्दू बोलते थे और शायरी किया करते थे। फुटनोट 34, वी मून, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, पेज 40 पर उद्धृत है ये भी। तो मेरे तो आंखों के सामने जीता जागता उदाहरण रहे हैं मेरे फूफा जी, जो फरीदाबाद के रहने वाले थे। ताउम्र वे आरएसएस के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है उर्दू अखबार के अलावा किसी और भाषा का अखबार नहीं पढ़ा। संघी होने के नाते कायदे से तो उन्हें हिंदू अखबार पढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी भी उर्दू अखबार के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा। घर में भी यदि जब वे आते थे तो उनकी फरमाइश पर बाजार से खरीद कर उर्दू अखबार लाया जाता था।
तो ये भारत की मिलीजुली संस्कृति ही दर्शाता है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सारी ही बातें आपको दिलचस्प लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगले एपिसोड में और दिलचस्प फैक्ट्स के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक मुझे आगे दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस का लाभ दूसरों को भी लेने दें, इन्हें स्प्रेड करें। धन्यवाद।